दोस्तों, जो वीडियो आज हम आपको दिखाने वाले हैं, इसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आज आप गिद्ध के ऐसे खतरनाक वार देखेंगे कि इन्हें देखने के बाद यकीनन आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। दोस्तों, ये ऐसे शिकार हैं और ऐसे वार हैं जिनमें गिद्ध ने शेर को 1 मिनट टिकने नहीं दिया। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक दफा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव और बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, गिद्ध का एक अलग ही रोब है। इसकी पूरी दुनिया में 22 नस्लें पाई जाती हैं और ये सिर्फ डेड बॉडीज को ही खाना पसंद करते हैं, जो कि बाकियात कहा जाता है। और इसको खाने के बाद ये हमारे माहौल को बिल्कुल साफ सुथरा बना देती हैं। और इनकी सबसे यूनिक इनके हंटिंग स्किल्स हैं। छोटे से लेकर बड़े जानवर सबको ये शिकार बना लेते हैं और एक दफा जो भी इनके पंजों में जकड़ा जाए उसका बच पाना नामुमकिन सा होता है। दोस्तों, अक्सर ये भी देखा गया है कि ये अपने बच्चों को भी खा जाता है। ये तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो आप इस वीडियो में बहुत कुछ देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन कोंडर की। दोस्तों, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नस्ल है इसकी और ये डार्क ब्राउन बॉडी रखता है और इसकी गर्दन ब्लैक और रेडिश होती है। ये इसकी पंजों की बात की जाए तो इतने नोकीले पंजे होते हैं कि एक दफा जिसे जकड़ लें उसका गोश्त अलहदा कर देते हैं। और इसके पंखों की बात की जाए तो इसके पंखों पर सफेद रंग होता है और ये उड़ता इतनी स्पीड से है, अगर कहा जाए 88 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये उड़ने की सलाहियत रखता है। तो आप सोचें कि एक शेर जो कि जंगल का राजा है वो 80 किलोमीटर फी घंटा भागने की रफ्तार रखता है और ये 88 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ना जानता है। इसके चूंच और जबड़े की बात की जाए, इधर आसपास के लोग इसको देखकर छोटे छोटे महसूस हो रहे हैं। दोस्तों, इसकी चूंच एक दफा जहां पर मारी जाए वो गोश्त का टुकड़ा टूट जाता है और इसका कोई भी वार मिस नहीं जाता। इसके वजन की बात की जाए तो इसका वजन 7 से 15 किलोग्राम होता है और अगर लंबाई की बात की जाए तो लंबाई 97 से लेकर 128 सेंटीमीटर तक होती है। और इसके परों की बात की जाए तो इसके पर तकरीबन 3 मीटर लंबे होते हैं। इसकी आंख कई किलोमीटर दूर से देखने की सलाहियत रखती है और इसकी आंख की बात की जाए तो फीमेल की रेड होती है और मेल की ब्राउन होती है और ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कई किलोमीटर से दूर से अपने शिकार को देखने की सलाहियत रखते हैं। और जब इन्हें मैटिंग करनी होती है तो मेल अपने परों को खोलकर और अपनी गर्दन को लंबा करके एक फील देता है फीमेल को और फिर इस तरह ये मैटिंग करते हैं। और पूरे साल में सिर्फ एक अंडा दिया जाता है फीमेल की जानिब से और वो फिर कई महीनों बाद बच्चा पैदा होता है और 2 साल तक इनके साथ ही परवरिश पाता है और फिर अपने पैरों पर खड़ा होता है। अब बात करते हैं हैबिटेट की। ये नॉर्थ अमेरिका में बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। ये 5500 मीटर ऊंचाई पर रहते हैं। अब आप सोचें कि कहां जमीन और कहां 5500 मीटर आसमान के बुलंदियों पर ये उड़ान भरते रहते हैं। और अगर बात की जाए तो आराम करने की, आसमान पर इतनी ऊंचाई पर आराम कैसे मुमकिन है, तो ये पहाड़ों और रॉक्स पर जाकर आराम करते हैं। इनके परों की बात की जाए तो इनके पर 4 फीट तक लंबे हो सकते हैं। दोस्तों, स्ट्रॉन्ग बर्ड, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग नहीं कहा जाता इन्हें। एक रैबिट और एक बड़े जानवर जो कि बकरी हो या कोई भी बड़ा जानवर हो उसको उठाकर ले जाने की ये सलाहियत रखते हैं। अगर नहीं यकीन आ रहा तो आप इस वीडियो में देख लीजिए। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की। ये मैटिंग फरवरी टू जून के दरमियान करता है और ये पंख खोल के एक फीमेल को अट्रैक्ट करता है और फिर जब इनकी कई बार मैटिंग हो जाती है तो फीमेल एक अंडा देने के बाद अपने बच्चे को जन्म देती है। दोस्तों, सख्ते में डाल देने वाली बात ये है कि ये जब भूखे होते हैं तो अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ते, अपने बच्चों को भी नोच नोच के खाना शुरू कर देते हैं। अब हम बात करेंगे कि इनकी उम्र कितनी होती है। दोस्तों, आप अंदाजा लगाएं पहले कि इनकी उम्र कितनी होती है। चले हम आपको बताते हैं। दोस्तों, इनकी उम्र 50 साल होती है। इतनी बड़ी उम्र रखने वाला परिंदा है ये। दोस्तों, अगर बात की जाए इंग्लैंड के एक जू की तो एक सर्वे के मुताबिक एक ऐसा गिद्ध भी पाया गया है जिसकी उम्र
तकरीबन 80 साल थी। इसके बिहेवियर की बात की जाए तो ये पहले तो किसी से नहीं लड़ता और मरा हुआ गोश्त ही खाता है, और इसकी वफादारी की बात करें तो ये जिसको एक दफा अपना बना ले, एक दफा जिसे चुन ले तो सारी उम्र उसका साथ निभाता है, सारी उम्र उसके साथ गुजार देता है और उड़ान करते करते शिकार की तलाश में हमेशा रहता है। दोस्तों, अब सबसे हैरत में डाल देने वाली बात यह है कि ये एक दिन में शिकार की तलाश में 200 किलोमीटर तक उड़ान भरता रहता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, 200 किलोमीटर बहुत बड़े होते हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन की बात करते हैं। इनकी वैसे तो कोई आवाज नहीं है, लेकिन ये तरह तरह की आवाजें निकालते रहते हैं। दोस्तों, अगर कम्युनिकेशन की बात की जाए तो ये अजीबो गरीब सी आवाजें निकालता है। वैसे तो इनकी कोई खास मखसूस आवाज नहीं होती, लेकिन जब इन्हें किसी को बुलाना हो, अपनी फैमिली मेंबर को, या फिर कोई मखसूस मैसेज कन्वे करना हो, तो फिर ये तरह तरह की आवाजें निकालते हैं। अपने मतलब की आवाजें निकालते हुए अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं। फूड एंड प्रीडेटर। दोस्तों, ये मौका मिलने पर इंसानों को भी नहीं छोड़ते। यहाँ ये देख लीजिए कि ये लोग इस बुल से इसको लड़वा रहे हैं, यानी कि इन्हें ये भरोसा था कि ये हमें मायूस नहीं करेगा। इनके कॉन्फिडेंस को तो दाद देनी पड़ेगी। दोस्तों, ये तेज भूख लगती है जब, तो ये जिंदा जानवरों को भी नहीं छोड़ते। उन्हें तड़पता हुआ देखकर हमें कुछ होता है कि ये कैसे कर लेते हैं। इकोसिस्टम रोल। दोस्तों, जब शिकार न मिले तो ये सड़क किनारे बैठते हैं और जहाँ से भी इन्हें कुछ न कुछ जानवर खाने को मिले तो ये उसे नहीं छोड़ते। और जब ये सड़कों पर होते हैं तो गाड़ियां गुजरती हैं तो अक्सर एक्सीडेंट रूनुमा होते हैं और हमें ये अक्सर मरे हुए मिलते हैं। दोस्तों, अगर ये जानवर जो कि अब काफी नापैद होते जा रहे हैं, और जिस तरह हमने बात की कि साल में एक दफा ही अंडा देती है फीमेल गिद्ध, जो कि अपने बच्चे को जन्म देने के बाद बड़ा करती है, अगर इसी तरह इनकी नस्ल खत्म होती गई या फिर इनके बच्चे दुनिया में ना पैदा हुए तो देखते ही देखते इनकी नस्ल भी खत्म होती जाएगी, और फिर ये भी हमें किताबों में ही पढ़ने को मिलेंगे कि एक गिद्ध होता था और गिद्ध की ये नस्लें थी और ये खुसूसियात थी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।